कन्हैया को जन्म भयो, बाबा नंद को पतो चली। तो आज बाबा नंद ने इतनो दान कियो, इतनो दान कियो। धेनु नाम नियुते प्रादाद विप्रे भ्यो समलंकृते। 1,00,000 गाय बाबा नंद ने तुरंत गोविंद को जन्म सुनते ही साधु ब्राह्मणों को दान में दे दी महाराज। दूध की गाय, बछड़े वाली गाय। गाय के सींगों को बाबा ने स्वर्ण से मढ़वाया, खुरों को चांदी से मढ़वाया और गायों का श्रृंगार करके हीरा मोती जवाहरात की उन्हें माला पहना करके सब दान दे दी महाराज। इतना ही नहीं, नंद कछु इतनो जो दियो, घनश्याम कुबेरहु की मत बौरी। देखत मोह लुटाए दियो, बची बचिया छछिया ना पिछोरी। आज बाबा ने इतनो दान कियो, इतनो दान कियो कि बाबा ने संकल्प ही ले लीनो, आज मैं अपने खजाने से इतनो धन लुटाऊंगा, इतनो धन लुटाऊंगा कि मेरे खजाने में एक भी कौड़ी बाकी ना बचे, सब लुटा दूंगा। किसी ने कहा बाबा जब सब कुछ दान में लुटा दोगे तो फिर अपने लिए तो कुछ रख लो, अपने लिए नहीं रखोगे? तो बाबा नंद ने कहा लाला, जब मेरे घर में परम धन गोविंद आ गए तो अब इस संसारी धन का मैं क्या करूंगा। और सज्जनों, खजाना खोल करके बाबा नंद अपने खजाने के द्वार पर बैठ गए और इन दोनों हाथों से भर भर के धन लुटा रहे हैं। लेकिन आश्चर्य देखिए, बाबा नंद जितना धन इन दो हाथों से लुटा नहीं पा रहे हैं कि उससे दूना होकर के धन खजाने में बढ़ता चला जा रहा है। सज्जनों, आज माता लक्ष्मी बाबा के खजाने में आकर के बैठ गए। इससे यह सिद्ध होता है कि धर्म के कार्य में धन खर्च करने से धन कभी कम नहीं होता, अर्थात धन की वृद्धि होती है। धन बढ़ता ही धर्म से है साहब, धन बढ़ेगा ही दान से। आप धर्म कार्य में जितना दान करेंगे, जितने धर्म पालन करेंगे, उस शुभ धन से आपके धन में निश्चित वृद्धि होगी। धन को बढ़ाने का दूसरा कोई मार्ग भी तो नहीं है, धर्म से धन बढ़ता है साहब। आज बाबा नंद के द्वार जो भी याचक आयो, जो भिखारी आयो, आज महाराज वो सब दाता होकर के गए, सब धनी होकर के लौटे महाराज। ब्रज गोपिन को पतो चली नंदरानी के लाला भयो है, सो महाराज सब गोपियां श्रृंगार करवे लगी। छोटी छोटी बालिकाएं वो भी सज रही हैं, नव युवतियां वो भी सज रही हैं। एक 95 वर्ष की बूढ़ी मैया सोचवे लगी, आज नंद रानी के लाला भयो है, सो मैं हूं 16 श्रृंगार करूंगी महाराज। हाँ हाँ हाँ, 16 श्रृंगार। अब आजकल तो माताएं श्रृंगार करना ही छोड़ गई। आजकल माता बहनों को पूछा जाए कि बताओ स्त्री के 16 श्रृंगार कौन कौन से हैं, तो शायद कोई माता बहन होगी जो गिन करके ये बता दे कि स्त्री के 16 श्रृंगार ये हैं। लोगों को पता ही नहीं, हम अपनी परंपराओं को भूलते जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ किसी को मालूम है? वृद्धा माताओं को तो शायद पता हो, लेकिन जो नव युवतियां हैं, माता बहन यहाँ बैठी हैं, कोई बता सकता है कि स्त्री के 16 श्रृंगार ये हैं? किसी को पता है? चलो कोई बात नहीं, अभी 2 दिन का वक्त है, कल और परसों की कथा बाकी है। 2 दिन में खूब आराम से सोच समझ करके और नोट कर लेना और पर्ची यहाँ पहुँचा देना। फिर हम उसका नाम लेकर यहाँ से घोषणा करेंगे कि देखो इस बहन ने जो है 16 श्रृंगार के नाम बताए, ठीक है? और जो कोई भी 16 श्रृंगार के नाम बतावेगा उसको प्रसाद भी देंगे व्यासपीठ से, ठाकुर जी का विशेष प्रसाद। वैसे तो आप रोज वहाँ से लेते ही हो, और कोई कोई तो बेईमानी करके भी ले लेता है। एक हाथ से ऐसे ले लेगो, बाई पीछे कर लेगो, फिर दूसरे हाथ से ले लेगो, ला महाराज। वैसे ठाकुर जी का प्रसाद तो बेईमानी करके भी खाओ तो भी कोई पाप नहीं है, चोरी करके भी खाना पड़ जा तो भी खा लो। हाँ, भगवान को प्रसाद ही तो है। आप बताओगे? हाँ, मैं समझो आप खड़ी वहीं बताबे को 16 श्रृंगार।
मैया 16 श्रृंगार करवे लगी, 95 वर्ष की मैया। अब मैया श्रृंगार करवे लगी तो श्रृंगार करवे में मैया से गड़बड़ी है गई महाराज। गड़बड़ी का भाई, गड़बड़ी जे भाई कि 95 वर्ष की मैया की आयु है। अब मैया को दीख है कम, पर मन में भाव लियो कि मैं श्रृंगार 16 करूंगी आज पूरे। अब जैसे ही मैया श्रृंगार करवे लगी तो कम दिखवे के कारण मैया को श्रृंगार गड़बड़ है गयो। जो ओठन पे लगावे वाली चीज वो आंखन में लगाए ली नहीं महाराज, और आंखन वालों सौदा होठन पे लगाए ली ना, उल्टो है गयो। लेकिन क्या करे मैया महाराज, गोपाल आए हैं, सजना है, सजना है साजन के लिए, श्रृंगार अपने ठाकुर जी के लिए। और एक बात ध्यान रखना, वैसे तो भगवान बाहरी श्रृंगार पर दृष्टि डालते ही नहीं है। हम जितना श्रृंगार भी बाहरी करते हैं ये संसार को रिझाने के लिए जरूर है, बाकी ठाकुर जी तो अंदर के श्रृंगार पर रिझते हैं। जितना हो आप अंदर से सजिए, विचार से, भावना से, व्यवहार से। आप अंदर से जितने सुंदर होंगे ठाकुर जी उतने ही आप पर आकर्षित हो जाएंगे साहब। बाहर से संसार को रिझाया जाता है, और वैसे भी महापुरुष शास्त्रों में यहां तक लिखा है, माताओं को श्रृंगार केवल अपने पति को रिझाने के लिए करना चाहिए। यदि वो समाज में भी किसी अन्य को रिझाने के लिए श्रृंगार कर रही है तो फिर वो श्रृंगार का दुरुपयोग कर रही है, वो श्रृंगार के महत्व को नहीं समझती। लेकिन ठाकुर जी इस ऊपरी श्रृंगार से कभी नहीं रिझते महाराज। भगवान को रिझाना है तो हृदय का श्रृंगार बढ़ाइए। गोपियां सज धज करके पहुंच गई मैया जसोदा के द्वार। खाली हाथ नहीं गई, लाला के लिए पहले कुछ भेंट बधाई लेके गई, गोपाल के ऊपर न्योछावर कियो। बाके बाद जो जो गोपी के मन में आयो, जो भाव उनके मन में जागृत भयो, फिर मैया जसोदा से उन्होंने बधाई मांगी। मैया बुढ़ापे में बालक भयो है, आज तो जो जो मन में आवेगी वो मांगेंगी। हाँ हाँ कोई बात नहीं बहन, ये लाला हमारो थोड़ी है। मैया बोली तुम सबके आशीर्वाद सो भयो है बहन, जो चाहिए सो मांगो, और जो तुम मांगोगी मैं अवश्य तुमको दूंगी। गोपियों ने जगह जगह टोली बना ली और नाचने लगी, गाने लगी, और सजनों मैया से बधाई मांगने लगी। लाला जन्म सुन आई, जसोदा मैया दे दो बधाई।